हेलो दोस्तों, हमने अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना नया टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो पूरी कंप्लीटली देख ली और इस पूरी परसेंटेज के जो 3-4 लेक्चर्स आने वाले हैं अच्छे से देख लिए, आपको परसेंटेज की कोई और वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम लोग परसेंटेज के हर एक टाइप के क्वेश्चन पर बेस्ड कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। हमें कोई बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर कोई एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन को ईज़िली टैकल कर सकते हैं। हम लोग इस सीरीज़ में परसेंटेज के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, हर एक टाइप के कंसेप्ट को अच्छे से डील करेंगे और अच्छे से उसके कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें हम लोग परसेंटेज और फ्रैक्शन के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग इसके लेवल को बढ़ाते जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज का मतलब क्या? तो आप लोग अगर कभी शॉपिंग पे गए हो, तो आपको उधर शो होता है 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या है? हम अपने लेक्चर्स में यही जानेंगे कि परसेंटेज का मतलब होता क्या? और अगर कोई एग्ज़ाम्पल लें, जैसे आपके 20% मार्क्स आए, 50% मार्क्स आए, तो ये परसेंटेज का मतलब क्या है? हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो रेडी हो जाओ एक नए चैप्टर के लिए, परसेंटेज। शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन। फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज ऑफ परसेंटेज पढ़ेंगे। इलेक्शन के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उनको पढ़ेंगे और वेन डायग्राम के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है? अगर हम लोग अपने बेसिक की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज का मतलब क्या। तो मान लो एक बंदे के मार्क्स आते हैं 30 और एक के आते हैं 40। अब हम क्या इसको देख के बता सकते हैं कि किसके नंबर ज़्यादा आए हैं? हम लोग ऐसे कभी भी नहीं बता सकते, जब तक हमें पता ना हो कि इसके नंबर 30 कितने में से आए हैं। मान लो इसके 30 नंबर आए हैं 300 में से और इसके 40 नंबर आए हैं 40 में से, तो अब हमें पता लगा ना कि इसके तो फुल नंबर आए हैं, पर इसके सिर्फ कम नंबर आए हैं। तो जब तक हमें बेस ना पता हो कितने में से कुछ आया है, तब तक हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। तो परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ के बेस को 100 से कंपेयर करते हैं, ठीक है? जैसे इसकी मान लो 30 नंबर आए हैं 300 में से, तो परसेंटेज में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 10%, 10% का मतलब क्या है? 10/100। इसका मतलब अगर 100 में से इसके नंबर आए होते, तो इसके कितने नंबर आते? 10। इसके आए 40 में से 40। परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100%। इसका मतलब है अगर 100 में से मार्क्स आए होते, तो इसके कितने आते? 100। अब दोनों का जब बेस सेम हो गया, हम लोग कंपेयर ईज़िली कर सकते हैं कि इसके मार्क्स हैं 100 में से 10 और इसके हैं 100 में से 100। तो किसके नंबर ज़्यादा हुए? दूसरे वाले के। एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। मान लो पहले वाले के आए नंबर 45 90 में से और दूसरे के नंबर आए 30 60 में से। अब दोनों का बेस अलग है, तो बताना मुश्किल हो जाएगा किसके नंबर ज़्यादा है, किसके कम है, ठीक है? अच्छा, इसको 60 ना मान के हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा, 50 मान लेते हैं, ठीक है? तो अभी हमें बताना मुश्किल हो जाएगा किसके नंबर ज़्यादा है, किसके कम है, ठीक है? तो हम लोग दोनों का एक बेस मान लेंगे, तो वो बेस हम क्या लेते हैं? 100 ले लेते हैं, ठीक है? तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, 45 और यहाँ पे 2 से कट जाएगा,
तो उसके कितने मार्क्स है? 50%। इसको भी 100 से करेंगे तो 5, 20, इसके नंबर है 60%। अब बताओ किसके नंबर ज़्यादा है? सेकंड वाले के। तो सेकंड वाला बड़ा होगा फर्स्ट वाले से, ठीक है। देखो 50% का मतलब 50/100, इसका मतलब इसका 100 में से 50 नंबर आए और इसका 100 में से 60 नंबर आए। अगर 100 बेस लेके चलें तो 100 में से इसके है 50 और इसके 100 में से आए 60, तो किसके ज़्यादा है? सेकंड वाले की। तो परसेंटेज हमें कंपैरिजन करने में आसान कर देता है। अगर हम 90 और 50 लेके चलते हैं तो हमें निकालना मुश्किल हो जाता है किसके ज़्यादा किसके कम। बट जब हमने दोनों के बेस सेम कर दिया, दोनों के बेस को हमने 100 कर दिया, तो हमें कंपैरिजन करना आसान हो गया कि किसके नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हमें परसेंटेज ईजी कर देती है वो क्या है? हमारा कंपैरिजन करना आसान कर देती है। इसलिए हम जैसे कंट्री की जीडीपी मान लो, जैसे कंट्री का ग्रोथ रेट मान लो, ठीक है। तो ये थोड़ी बोलते हैं कि कंट्री ने इस बार 2 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, किसी कंट्री ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। अगर ये कंट्री 2 लाख का प्रॉफिट कर रही है और वो 20 लाख खर्च रही है, और एक कंट्री 5 लाख का प्रॉफिट कर रही है और वो 1 करोड़ खर्च रही है, तो हम ये थोड़ी बता सकते किसने ज़्यादा ग्रोथ करी है। ये बताना तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का बेस अलग है। हमें बेस सेम करेंगे तभी डिस्कस कर पाएंगे ना कितने परसेंटेज ग्रोथ किस कंट्री ने ज़्यादा करी है। और एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम किसी को डीए वगैरह देते हैं ना, डीएनएस अलाउंस वगैरह, तो ये थोड़ी बोलते हैं कि अच्छा मान लो कि मेरी सैलरी है 10,000 रुपया और मेरे से एक सीनियर है, उसकी सैलरी है, मेरी सैलरी है 10,000 और मेरे सीनियर की सैलरी है 1 लाख। अब गवर्नमेंट जब अलाउंसेस देती है, वो ऐसा थोड़ी देती है कि मेरे को भी 80 रुपये दे दिए, इसको भी 80 रुपये दिए। अगर ऐसा होता तो इसकी सैलरी ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या? तो गवर्नमेंट जब भी डीए वगैरह देती है तो परसेंटेज में देती है। जैसे 5% का डीए बढ़ा देते हैं, 5% का डीए बढ़ा दिया। अब ये 5% इसके सैलरी के बेस्ड पे होगा, तो 10,000 का 5%, 500, इसको 500 का अलाउंसेस मिलेगा। 1 लाख का 5% इसको 5,000 मिलेगा। तो इसलिए जो भी डीए मिलता है, जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, सैलरी में जो भी इंक्रीमेंट होते हैं, वो परसेंटेज में होता है। जो बोनस वगैरह मिलते हैं वो परसेंटेज में होता है, ना कि डायरेक्टली बोनस दिया जाता है कि 1,500 का बोनस, 1,000 का बोनस। और सीधा सैलरी के बेस पे परसेंटेज पर डीए और जो भी बोनस वगैरह दिया जाता है परसेंटेज पे दिया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग बात, ये तो हमारी होगी डेफिनेशन, ठीक है। अभी हम बात करेंगे परसेंटेज एंड फ्रैक्शन का रिलेशन, ठीक है। तो मान लो हमें अगर निकालना है 60% ऑफ 80, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। परसेंटेज का 100 लगता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये 0 0 0 0 कटेगा तो इसका मतलब आएगा 48। जब भी हमें 60% ऑफ 80 निकालना है तो इसका मतलब क्या है? 80। बट अगर हमें डायरेक्टली 60% की फ्रैक्शन वैल्यू पता हो कि 60% का फ्रैक्शन में क्या आंसर होता है, हम लोग डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 60% का मतलब क्या होता है? 60/100, 0 0 कटेगा, 2 3 ज़ार 2 5 ज़ार। अगर हमें पता होता कि 60% का मतलब है 3/5, हम डायरेक्टली 3/5 ऑफ 80 निकाल देते। जब इसको सॉल्व करते ये आ जाता हमारा 16, 16 टू 3 48, ठीक है। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन रिलेशन हमें यही हेल्प करता है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल को याद करेंगे जो टेबल रिलेटेड होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्रैक्शन की बात करें, 1/1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1/2 का मतलब 50%। आप लोग इसको साथ साथ में नोट करो। 1/3 का मतलब 33.33%। और अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें हम तो क्या लिखेंगे? 33 1/3%।
1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.66%, जहाँ तो 16 2/3%। ठीक है। 1/7 का मतलब होता है हमारा 14.28%, और हम इसको लिख सकते हैं 14/2/7%। 1/8 का मतलब है 12.5%, जहाँ तो इसको लिख सकते हैं हम 12/1/2%। 1/9 का मतलब है हमारा 11.11%। 1/10 का मतलब तो हमें पता है 10%। 1/11 का मतलब है हमारा 9.09%। 1/12 का मतलब है हमारा 8.33%, और इसको लिख सकते हैं 8/1/3%। 1/13 का मतलब है हमारा 7.69%। ये आपको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर में ये टेबल काम आने ही वाला आपके। ठीक है, इसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसको याद करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, पर इसको याद करो, ठीक, कैसे भी करके। फिर हमारा 14 इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/15 का मतलब होता है हमारा 6.66%, और इसको लिख सकते हैं 6/2/3%। 1/16 का मतलब है हमारा 6.25%, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 6/1/4%। फिर 1/17, 1/18, 1/19 इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/20, इसका मतलब हमारा 5%, और फिर 1/25 जिसका मतलब होता है हमारा 4%। फिर 1/50 जो होता है हमारा कितना, 2%, और लास्ट में 1/100 जो होता है हमारा 1%। तो ये टेबल है हमारा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बट इसको अच्छे से याद आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो अगर हमें क्वेश्चन अभी आ गया, फाइंड 2% ऑफ 90। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका क्या है, अच्छा 90, अभी हम डिफिकल्टी करते हैं, थोड़ा इजी चलते हैं हम लोग, इसको हम लोग 900 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2% निकालने का एक सिंपल तरीका क्या है, 2/100 और मल्टीप्लाई बाय 900, तो 0 0 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 18। एक तरीका तो हमारा ये वाला। दूसरा तरीका क्या है हमारा, हमें 2% का मतलब पता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/50। हम लोग सीधा इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/50 इंटू 900, 0 0 कटेगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 18। मतलब अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता हो किसी भी नंबर की, हम लोग इजिली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमें दिया है फाइंड 12.5% ऑफ 6400। ओके, तो अभी अगर कुछ सिंपल वैल्यू होती 25%, उसको तो हम लोग लिख देते बाय 100 करके 6400 निकाल देते। ठीक है, 0 0 कट जाता, फिर मल्टीप्लाई कर देते। बट अभी यहाँ पे क्या दिया 12.5, डेसिमल वाले तो निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। बट अगर हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करी होती, तो 12.5 का मतलब क्या होता है हमारा, देखो इधर 1/8, तो इसकी जगह हम लिख देते 1/8 इंटू कर देते 6400। जब इसको काटते तो इसका आंसर आ जाता हमारा 800। देखो कितना सिंपल हो गया ना इसको। अगर हमने टेबल याद कर लिए एक बार, तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन 14.28% ऑफ 700। अच्छा 700 ना मान के हम लोग लेते हैं 6300, 630 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम
सॉल्व करने लगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमें 14.28 की वैल्यू पता हो कितनी होती है, तो 14.28 की वैल्यू होती है हमारी 1/7। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/7 इंटू 630। इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 90। तो 14.28% ऑफ 630 कितना होता है? 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले आप लोग इस कंसेप्ट को समझो, ठीक है। तो मान लो आपको निकालना है 22.22% किसी भी नंबर का। बट अगर आप टेबल में देखोगे 22.22% कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या ढूंढना है? 22.22 किसका मल्टीपल जा रहा है? तो ये इसका 2 गुना हो रहा है ना, 11.11 का 2 टाइम हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 2 × 11.11%, है कि नहीं? तो 2 का तो 2 रहेगा, 11.11 का मतलब होता है 1/9। तो जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी अब? 2/9। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमें सीधा 11.11 ही दिया हो। अगर हमें 33.33 दिया होता तो हम लोग क्या करते? 3 × 11.11 कर देते। तो इसका मतलब तो हमें पता कितना होता है? 1/9। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते तो ये आ जाता हमारा 1/3। वैसे अगर 44.44% होता तो 4 × 11.11% करते। तो इसको जब सॉल्व करते तो आता 4/9। एक एग्जांपल और लेते हैं, 37.5%। ये बताओ, अगर हमने टेबल में देखे तो 37.5 हमें कहीं दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। तो 37.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 12.5%। और हमें 12.5 का मतलब पता कितना होता है? ये वाला 3 तो 3 आएगा, और 12.5 का मतलब होता है 1/8। तो ये आ जाएगा हमारा 3/8। तो 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी? 3/8। तो ऐसे ही हमने टेबल में से ढूंढना है, और जिसका कोई मल्टीपल जा रहा हो उतने मल्टीपल कर देना, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोग अच्छे से याद कर लो जितना ज़्यादा हो सकता है। तो आपको एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं। फाइंड 37.5% ऑफ 48,480, ठीक है। तो सबसे पहले 37.5 का मतलब क्या हमें अभी पता लगे? 3/8। तो 3/8 इंटू 480, इसको जब काटेंगे तो आएगा 60। 60 इंटू 3 होता है हमारा 180। तो ये सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है परसेंटेज कंपैरिजन। इसमें हम लोग जैसे पढ़ेंगे, जैसे कोई दो नंबर्स दिए हैं, ठीक है, ए और बी। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं पहले, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। दूसरा बन सकता है ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी। और थर्ड बन सकता है ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी। तो तीन टाइप के कंपैरिजन होते हैं दो नंबर्स के बीच में, कि ए बी का कितने परसेंटेज है पहला। दूसरा बन सकता है ए कितने परसेंट कम है बी से। और तीसरा अगर वो ज़्यादा है तो कितने परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो मान लो ए है हमारा 32 और बी है हमारा, बी मान लो 80, ठीक है। तो जो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, इसका मतलब क्या? कि ए बी का कितने परसेंटेज है। तो इसका निकालने का तरीका क्या? ए डिवाइडेड बाई बी इंटू 100।
इसमें ए को कंपेयर किया गया बी के साथ, तो जिसके साथ भी कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसको कंपेयर किया जाता है उसको लिखते हैं ऊपर। कंपेयर किया गया ए को, तो ए को लिखेंगे ऊपर, और जिसके साथ कंपेयर किया गया उसको हमेशा लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो बी इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो 100 लगाना पड़ेगा। तो ए हमारा 32, बी हमारा 80 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, 8 4, और यहाँ पे आएगा हमारा 40%। तो ए बी का कितने परसेंटेज है? 40%। अगर हमें क्वेश्चन आता इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी, देखो ना ए बी से छोटा है, तो कितने परसेंटेज छोटा है? तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, डिफरेंस, और नीचे तो हम लोग क्या लिखते हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, बी के साथ, इंटू 100। सबसे पहले देखो ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी, हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, कितना कम है, तो बी ए से कितना कम है वो देखेंगे, तो मतलब डिफरेंस देखेंगे उनका, और किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, बी के साथ, इंटू 100, ठीक है। तो ए हमारा कितना है 32, बी हमारा 80, तो जब डिफरेंस करेंगे कितना आएगा इनका डिफरेंस, 48, और बी हमारा 80 इंटू 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 60% आ जाएगा। तो ए बी से कितने परसेंटेज कम है, वो आएगा हमारा 60% कम है, ठीक है। जिसको ये याद नहीं होता वो ऐसे याद कर लो, कभी भी हमने अगर परसेंटेज लेस निकालना है, ऊपर तो आएगा हमारा डिफरेंस, और नीचे क्या आएगा, जो भी नंबर मोर है, जो बड़ा नंबर है, ठीक है। जैसे इस केस में नंबर कौन सा था, बी बड़ा था, पर इंटू 100, तो डिफरेंस हमारा कितना 48, बड़ा कौन सा था 80, इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 60%। थर्ड क्वेश्चन आएगा, बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, क्योंकि बी ए से बड़ा है, बी 80 है और ए हमारा कितना है 32। अब बताओ बी ए से कितने परसेंटेज बड़ा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है ऊपर डिफरेंस, हम लोग क्या कंपेयर करें इसमें, कितने परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा है बी ए से, तो ऊपर डिफरेंस आएगा, नीचे किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इसमें, ए के साथ, कि बी ए से कितना ज़्यादा है, इंटू 100। तो डिफरेंस कितना है इसका बताओ, ये आएगा हमारा 48, नीचे ए आएगा 32 इंटू 100, तो 8 6 जार, 8 4 जार 425, जब इसको लिखेंगे तो आएगा 150%। तो हम लोग कभी भी अगर परसेंटेज मोर निकालना हो तो ऊपर लिखेंगे मोर डिफरेंस, नीचे क्या आएगा, लेस, जो नंबर लेस है, जैसे इस केस में 32 लेस था, तो नीचे 32 लिखेंगे इंटू 100। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा सारा का सारा बेसिक परसेंटेज का, जिसके बेस पे हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, कोई 7 8 क्वेश्चन है इसके बेस पे, वो लोग हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, तो आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाना, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है, जो दो बंदे हैं ए और बी, तो मान लो बी की इनकम है 100, तो ए की इनकम उससे 25% ज़्यादा, तो 100 का 25% कितना होता है, 25। इसका मतलब ए की इनकम 25 ज़्यादा है 100 से, तो ए की इनकम आएगी कितनी, 125, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, तो ये हमें पता लग गया। अब हमने निकालना क्या है, हाउ मच परसेंटेज बी इनकम इज लेस देन ए, हमें बताना है बी की इनकम ए से कितनी कम है, जो बी की इनकम है ए से कितनी कम है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज लेस निकालना है। तो परसेंटेज जब भी लेस निकालते हैं हम लोग क्या लेते हैं, ऊपर डिफरेंस, नीचे लेते हैं हम लोग क्या, मोर वाला, और इंटू 100।
डिफरेंस क्या है इनका? 25। मोर वाला कौन सा? 125 इंटू 100। इसको सॉल्व करें हम लोग, आएगा 20%। तो बी की इनकम ए से कितनी कम है? 20% कम है, ठीक है। तो एक तरीका तो इसको ये सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या? जैसे हमें पता है 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। ए इज 25% मोर देन बी। ए बी से 25% ज्यादा है, तो जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा नीचे होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? ए 25% ज्यादा किससे? बी से। तो बी को मान लो कितना? 4। तो ए उससे 25% ज्यादा। जब हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो बी तो आ गया हमारा 4, ए उससे 1 ज्यादा। अब 25 नहीं देखेंगे हम लोग, उसके ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसको देखेंगे, ठीक है। अगर बी हमारा 4 है तो ए कितना होगा? उससे 1 ज्यादा, तो ए कितना होगा हमारा? 5। अगर हम अब क्वेश्चन को देखें, हाउ मच परसेंटेज बी इनकम इज लेस देन ए। अब बताओ बी की इनकम ए से कितनी कम है? बी की इनकम ए से कितनी कम है? तो बताओ कितनी कम है? ए कम है। डिफरेंस ऊपर ले लिया, नीचे के लेते हैं। जब भी परसेंटेज लेस निकालते हैं, डिफरेंस 5 और 4 का डिफरेंस 1, नीचे लेते हैं मोर वाला। मोर वाला क्या है? 5 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा हमारा 20%। इसका मतलब हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन को भी हमने रेशियो में सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो। इफ द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी। इन्होंने बोला है जो इनकम है ए की 40%। तो सबसे पहले बताओ 40% का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 40% का मतलब होता है हमारा 2/5। ये याद कर लो आप लोग सारे, ठीक है। 40% का मतलब होता है 2/5। तो दो बंदे हैं। इफ इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी, तो बी से कंपेयर किया जा रहा है, तो नीचे वाला क्या हमारा? बी। तो बी तो हमारा 5। क्या लिखा है? ए 40% कम है। अगर बी 5 है तो इससे 2 कम है वो ए है। ए कितना है? 5 से 2 कम। तो 5 से 2 कम कितना होता है? 3। इसका मतलब ए कितना हमारा? 3। जब भी रेशो में बात करेंगे, नीचे वाला तो हमारा 5, उन्होंने क्या बोला? ए इज 40% लेस देन बी। इसका मतलब अगर 5 के ऊपर 2 आ रहा है, तो अगर मोर होता तो 5 + 2 कर देते, 7 हो जाता। अगर लेस बोला उन्होंने तो 5 - 2 3, ठीक है। ए और बी की रेशो आ गई। अब पूछा हाउ मच परसेंटेज बी इनकम इज मोर देन ए, कि बी की इनकम कितने परसेंटेज ज्यादा है। तो परसेंटेज क्या निकालना? मोर। फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस अपॉन लेस इंटू 100। डिफरेंस कितना है दोनों का? हमारा 2। लेस वाला क्या? 3 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आएगा हमारा 66.66%। तो ऑप्शन नंबर डी। अगर ऐसे ना करके हम लोग सिंपल परसेंटेज में ही करते इसको, दो बंदे हैं, ए 40% कम है बी से, तो बी को मान लो 100 है, ए से 40% कम, तो 100 का 40% कितना होता है? 40। मतलब ए 40 कम है बी से, तो ए कितना होगा? 60, ठीक है। अब बताओ बी कितने परसेंटेज ज्यादा है ए से, तो परसेंटेज मोर निकालना है। तो डिफरेंस कितना है? 40 का। और जब भी मोर निकालते हैं नीचे के लेते हैं हम लोग लेस। 60 इंटू 100, तो 2/3, 66.66%। तो इतने सारे स्टेप ना करके हम लोग एक ही स्टेप में इसको कर सकते थे, अगर अगर हम लोगों को ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, आर लेस देन थर्ड नंबर। देखो 3 नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3। टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर। दो नंबर्स है कोई, और वो थर्ड नंबर से एक 30% कम है और दूसरा 37% कम है। मान लो तीसरा नंबर है ये हमारा 100, तो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना कम है? 30%। 30% कम मतलब 100 से 30 कम, तो ये पहला वाला कितना होगा? 70। अगर वो हमारा 100 है तो उससे 30% कम बोलो ना। टू नंबर सर लेस देन थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा कितना होगा?
इससे 30 कम तो 70। सेकंड नंबर हमारा 37% कम, तो 100 से 37% कम कितना होगा हमारा 63। 63। तो अब हमें सारे नंबर्स पता लग गए, ठीक है। पहला नंबर हमारा 70 है, दूसरा 63 और तीसरा 100। अब पूछा हमें द परसेंटेज वाई विच द सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। बोला सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। कम निकालना मतलब परसेंटेज लेस निकालना। तो डिफरेंस अपॉन मोर इंटू 100। डिफरेंस कितना है दोनों का 7। मोर कौन सा है दोनों में से 70 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन थर्ड नंबर। सबसे पहले तो 8.33% का मतलब क्या होता है, तो टेबल देखो, ठीक है। अगर हम लोग टेबल देखें तो 8.33% का मतलब होता है हमारा कितना 1/12। जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो 8.33% का मतलब है 1/12। ओके। तो 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट नंबर कितना है 8.33% कम है किससे, थर्ड नंबर से। तो नीचे जिससे कंपेयर किया जाता है वो होता है नीचे वाला। तो थर्ड नंबर अगर हमारा 12 होता तो फर्स्ट नंबर कितना होता, उससे एक कम होता। लेस बोला ना उन्होंने, इतना कम है तो मतलब 12 से एक कम। फर्स्ट नंबर कितना हमारा, 12 से एक कम कितना आएगा 11। इसके अलावा हमें क्या दिया, द रेशियो ऑफ सेकंड एंड द थर्ड नंबर इज 15 और 16। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की रेशियो दिया 15 और 16, ठीक है। अब हमें एक इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए। यहाँ देखो एक नंबर, थर्ड नंबर यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो एक नंबर अलग अलग तो नहीं हो सकता ना। जहाँ तो दोनों 12 होंगे या दोनों 16 होंगे, मतलब दोनों सेम ही होने चाहिए। तो इन इन दोनों को सेम कैसे करें, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है हमारा 48। अब बताओ 12 को 48 कैसे बना सकते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, और 16 को 48 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो जो न्यू रेशो आएगी हमारी कितनी आएगी 4 × 11 44, 3 × 15 45, और 4 × 12 48। तो जो न्यू रेशो बन जाएगी हमारी आएगी 44 × 45 × 48, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, उन्होंने बोला जो एवरेज है फर्स्ट और थर्ड नंबर की, जो एवरेज है फर्स्ट और थर्ड नंबर की कितने परसेंटेज ज्यादा है सेकंड नंबर से। हमें एवरेज चाहिए किसकी, फर्स्ट और थर्ड नंबर की। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। सम ऑफ नंबर, दो नंबर्स कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड नंबर, इन दोनों का सम 44 + 48। और कितने नंबर है टोटल, एक दो। जब इसको प्लस करेंगे हम लोग आएगा 92/2। तो ये आ जाएगा हमारा 46। हमें यही पूछा है कि जो उनकी एवरेज है वो सेकंड नंबर से कितना ज़्यादा है। इनकी एवरेज आई हमारी 46 और पूछा 45 से कितना ज़्यादा है। तो क्या निकाला हमने, परसेंटेज मोर। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस अपॉन लेस इंटू 100। तो डिफरेंस कितना है दोनों का 1, लेस कौन सा 45 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है आसानी से, कैसे करें हम लोग इसको सॉल्व वो देखो। तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 1/5 × 1/9 × 100, ठीक है। 1/45 को 1/5 × 1/9 लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें पता होती है 1/9 की। और हम लोग टेबल देखें तो 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है हमारी 11.11%। इसका मतलब क्या है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.11%। समझ आया? अगर हम लोग टेबल देखें तो 1/9 का मतलब होता है 11.99%। ठीक है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली 1/9 की जगह क्या लिख सकते हैं, 11.11%। अब बच गया हमारा 1/5। इसको आसानी से कैसे सॉल्व करें? तो जब भी किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 के साथ, आप लोग एग्जाम्पल देखो इधर। तो मान लो हमने 45 को डिवाइड करना है 5 के साथ, ये तो इजी नंबर हो गया ना। चलो इसी को देखो, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आसान तरीका क्या है, अगर हम लोग दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा हमारा 90 और नीचे वाला बन जाएगा हमारा 10। तो भाई 0 0 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 9। तो इसका मतलब क्या, अगर हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, हम लोग उसके बजाय क्या कर सकते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करना है उसको डबल करो और 10 से डिवाइड कर दो। डबल करो, 10 से डिवाइड कर दो। तो 45 को डबल किया कितना आया, 90, और 10 से डिवाइड किया तो कितना है, 9। एक और एग्जांपल लो, जैसे 65 को 5 से डिवाइड करना है, तो 65 को डबल किया कितना है, 130, और 10 से डिवाइड किया तो कितना है, 13। अगर हम डायरेक्ट भी डिवाइड करते तो आता हमारा 13। सिंपल, डबल करो और 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ भी हम लोग ने 5 से डिवाइड करना है, तो क्या करो, सबसे पहले डबल करो। 11.11 का डबल कितना होता है, 22.22%। और 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करने का मतलब एक पॉइंट और लग जाएगा, तो 2.22% आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ? जब भी 1/5 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, डबल करो, 10 से डिवाइड करो। एक एग्जांपल और ले लो। तो मान लो हमने 32.2 को डिवाइड करना हमने 5 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, डबल करो। 64.4 आया। अब 10 से डिवाइड कर दो, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 6.44%। तो किसी भी नंबर को 5 से अगर डिवाइड करना हो, उसके बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल करो और 10 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमारी जो इतनी मुश्किल हो सकती थी, हम लोगों ने उसको आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर, एक बच्चे ने मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर को 7/12 से। मान लो एक नंबर है x, उसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 7/12 के साथ। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, बट क्वेश्चन में लिखा कि उसने करना मल्टीप्लाई किसके साथ करना था, 11/16 के साथ, ठीक है। स्टूडेंट ने 11/16 के साथ मल्टीप्लाई करना था, बट गलती से किसके साथ कर दिया, 7/12 के साथ। अभी जो हमारे आंसर आएंगे उसमें कुछ एरर आ जाएगा ना। देखो ना, इसका आंसर ये आना चाहिए था, बट आ कितना गया, इतना। कुछ तो एरर आया होगा ना। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बताओ एरर कितने परसेंटेज का आया। दोनों में कुछ एरर आया होगा ना, कुछ परसेंटेज ज़्यादा आ गया होगा, कुछ परसेंटेज कम आया होगा। वही हमने बताना कितने परसेंटेज ज़्यादा या कितने परसेंटेज कम आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें करना था ऐसे, करेक्ट हमारा ये था, इनकरेक्ट हमारा ये है। हम लोग इसको करने के अलग अलग तरीके देखेंगे, ठीक है। तो इनकरेक्ट और करेक्ट की रेशियो देख लेते हैं, ठीक है। 7/12x और ये हमारा 11/16x। जब इसकी रेशियो देखेंगे हम लोग, तो 4 से कट जाएगा, 4 3 ज़र एंड 4 4 ज़र। अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 4 × 7 28 और 3 × 11 33। तो हमारा आंसर आना चाहिए था 33, बट आ कितना गया, 28। तो कितने परसेंटेज एरर आया। एरर हम किससे कंपेयर करते हैं, करेक्ट वैल्यू से, कि करेक्ट वैल्यू से कितना ज़्यादा या कितना कम आया।
अभी हमें पता आंसर हमारा आया कम, तो कितने परसेंटेज कम आया? तो पहले देखो डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। नीचे क्या लेंगे हम, मोर वाली वैल्यू, 33 इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3 इंटू 1/11 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग टेबल में देखें, ये होता है हमारा 9.09। आप लोग टेबल चेक करो, ठीक है, परसेंटेज। इसको हम काट सकते हैं, 3.03 आएगा। जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15.15% का एरर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी पार्ट। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हमारा, हम इधर x ना मान के कुछ ऐसा नंबर मानते कि 12 और 16 पहले कट जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या माने इधर, ऐसा नंबर मानो जो 12 और 16 का एलसीएम होगा। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 48। तो हम लोग मान लेते कि जो स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया नंबर को, वो नंबर क्या है हमारा, 48। तो करेक्ट क्या होता, अगर वो 48 को मल्टीप्लाई करता 11/16 के साथ, बट उसने गलती से क्या कर दिया, 48 को मल्टीप्लाई कर दिया 7/12 के साथ। तो इधर से आंसर आएगा हमारा 33, और इधर से आएगा हमारा 28। बात तो वही होगी ना। अब बताओ करेक्ट वैल्यू से कितना कम आया, तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग परसेंटेज लेस निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस कितना है इसका, 5 का। नीचे आएगा मोर वाला 33 इंटू 100। तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा फिर से, कितना है, 15.15%। तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है अभी। तो अगर आपको परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन आ भी जाएं, ठीक है, अगर आपको ये सब फॉर्मूले वगैरह नहीं याद करने, तो आप लोग सिंपल एक चीज़ याद रख सकते हो। यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, नंबर्स निकालना जरूरी है। ठीक है, जैसे इधर भी हमने हमने नंबर निकाले थे, 20 और 33 निकाले, तो नंबर्स तो निकालने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोग एक फॉर्मूला याद रख सकते हो परसेंटेज एरर का। तो ऊपर आएगा हमारा एरर, नीचे आएगा करेक्ट वैल्यू इंटू 100। अब बताओ, आंसर हमारा आना चाहिए था 33, बट आया कितना, 20। कितना कितने का एरर है, 5 का एरर है। करेक्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए थी हमारी, 33 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेगा तो फिर से वही आ गया ना, 15.15%। नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए मैन। बोल रहा है एक बंदे का एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो दी है। एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो में कितने दी है, 5:4। हमें पता है इनकम कैसे बनती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के। तो बताओ इनकम कितनी होगी इसकी, 5 और 4 9। ठीक है, इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, बोला अगर इनकम उसकी 20% से बढ़ जाती है, एंड सेविंग इज डिक्रीज बाय 10%, और सेविंग उसकी 10% से कम हो जाती है, तो बताओ उसके एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो 954 से कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसको मान लेते हैं 90, 50 और 40। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब बोलो उसकी इनकम 20% से बढ़ गई। तो जब हम बोलते हैं बढ़ गई, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब पहले उसकी इनकम थी 5, अब उससे 1 ज़्यादा हो गई, बढ़ गई ना, तो 6/5 हो गई। इसका मतलब 5 से 6 हो गई उसकी इनकम। ठीक है, तो 90 का 6/5 निकाल दो। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 108। तो आपको क्लियर हो गया ना ये? जब भी हम बोलते हैं 20% ज़्यादा, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 से 1 ज़्यादा कितना होगा, 6/5। और बोलता है 20% कम, तो 5 से 1 कम, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 4/5। फिर 4/5 कर देते, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, सेविंग इज डिक्रीज बाय 10%, 10% से कम होगी। मतलब 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 से
एक कम होगी, मतलब 9/10। तो पहले सेविंग थी 40, अब कितनी होगी? इसका 9/10, तो कितना आएगा ये? 36। ठीक है, ये है। अब हमें पता है एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के क्या बनता है? इनकम बनती है। अब हम लोग यहाँ से इन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है इनकम। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा बताओ? 108 में से अगर हम लोग 36 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 272। ठीक है, 36 में कितना मिलाएं तो 108 बनेगा? 72। अब हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया। पहले हमारा एक्सपेंडिचर ये था, अब हो गया 72। बताओ कितना चेंज आया? तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया ना, तो परसेंटेज मोर। तो डिफरेंस कितना है? 50 से 72 हो गया। कितना बढ़ा? 22। नीचे के लेते हैं लेस। 50 से बढ़ा ना वो। कंपेयर कैसे करें हम लोग कि 50 से कितना ज़्यादा हो गया? तो नीचे के लेते हैं जिससे कंपेयर करें, 50 इंटू 100। तो कितना परसेंट चेंज आया एक्सपेंडिचर में? 44% का। ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? परसेंटेज कंपैरिजन हमने कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो है सक्सेसिव परसेंटेज और परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको समझ आया। अगर नहीं भी समझ आया तो आप लोग क्वेश्चन अपने रेज करो कमेंट्स में, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक परसेंटेज के क्वेश्चन अपनी तरफ से सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, बाय।